आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। उन्होंने ये डिसीजन किया कि ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। अब सवाल ये है कि अगर रिस्क नहीं लिया जा सकता तो आपने जो पॉइंट रेज किया IMF वाला, IMF की अगर शराइत आप नहीं मानते और 15 को मीटिंग है फिर 18 को मीटिंग है तो क्या IMF आपको पैसे देगी या नहीं देगी? मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कैलकुलेट करके किया था, आपने वादा किया था कि आप ये देंगे वापस, मगर आप डर गए, आप में हिम्मत नहीं है। यू डोंट प्लान, यू डोंट हैव द गट्स। उस वक्त भी हमें डिफॉल्ट का खतरा था और हमें जो उस वक्त सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने और चाइना ने IMF के प्रोग्राम के बगैर जो है वो पैसे दिए थे, जिससे हम अपनी इब्तदाई मईशत की खड़ी करने में कामयाब हुए। इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इनको हम $17 बिलियन रिजर्व छोड़ के गए थे। हमारा जो तमाम चीजें थी वो बिल्कुल ट्रैक के ऊपर थी। डॉलर जो था वो तकरीबन फ्लक्चुएट कर रहा था, तकरीबन 170, 165, 170 के दरमियान में। ये तो इन्होंने आके इतना ज्यादा एक पॉलिटिक्स की टर्मोइल खड़ा कर दिया। आपकी बात में पूरी तरह समझ नहीं पाया और कुछ सुनने में भी दिक्कत हो रही है, पूरी तरह निकल नहीं पाए। मतलब निकलो का क्या मतलब? हुकूमत छोड़े, हुकूमत छोड़े, सिर्फ बजट तक रहें, बजट अनाउंस करके उसके बाद हम केयरटेकर सेटअप दे दें और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तो इससे बड़ा पागलपन तो पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल है कि फिर किसी और ने किया होगा। फिर आप क्या जग मारने के लिए आए थे? इमरान खान का जो सेटअप चल रहा था, 3.5 साल तक लोगों ने जो पुअर गवर्नेंस के नज़ारे लूटे, अगर वो 1 साल और कंटिन्यू किया जाता तो इमरान खान और PTI अपनी सियासी मौत मर जाती। तो फिर क्या जरूरत थी? अमीर अब्बास ने जो जुमला कहा मुझे वो दोहराने दीजिए कि ये पंगा लेने की जरूरत क्या थी? फिर आपको अपनी खुदकुशी का इंतजाम करना था। बजट देने के लिए आए थे आप, और इस सूरत हाल में आप बजट दे करके कौन सा तीर? तो लोगों का मानना न मानना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों ने 3.5 साल इमरान खान की जुबानी समझ करके ये भी माना कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी चोर थे। तो लोगों के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान में होना चाहिए था। इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में होना चाहिए था। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स जो हैं वो हो जानी चाहिए थी, कि जो अभी तक पेंडिंग हैं। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई हद तक मज़ाक़-खेज़ हैं। नवाज शरीफ किसका मसला है? पाकिस्तान का मसला है? नो, नवाज शरीफ नून लीग का मसला है, और अब नून लीग भी बाकायदा शीन लीग बन चुकी है। शहबाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट नवाज शरीफ। जो इमरान खान है उसकी जो हुकूमत की जो बेस्ट गवर्नेंस है उस पर तो कोई दो बहस नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने हुक्मरानी की आपके सामने है। मुआशी बदहाली अगर आज है तो उसमें काफ़ी हाथ उनका भी। ये तो नहीं ना कि ये जो लोग 15 दिन हुए या 1 महीना हुए जो आए सारी मुआशी बदहाली इन्होंने पैदा की। ये तो नहीं हो सकता आपके 3.25 साल की जो गलतियाँ हैं इक़्तिसादी वो आप इनके गले में डाल दे। ये तो ट्रेंड है आपका, गलत है ना। लोगों को पता होना चाहिए, ये आप एक दिन गलती करते हो उसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? आप 3.25 साल प्राइम मिनिस्टर रहे मुल्क के, आपके पास पार्लियामेंट रही है, आपके पास मिनिस्टर्स रहे हैं, आपके पास एडवाइजर्स रहे हैं। आपसे अगर गलतियाँ हुई हैं तो वो आपकी हैं, अपोजिशन की गलतियाँ तो मत बनाओ ना। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो उन्होंने कैलकुलेट करके किया था, आपने वादा किया था कि आप ये देंगे वापस, मगर आप डर गए, आप में हिम्मत नहीं है। यू डोंट प्लान, यू डोंट हैव द गट्स। सऊदी ठहरे हुए हैं, UAE ठहरे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको पैसे देना चाहते हैं, दे दिया है। मगर IMF कहती है कि जब तक आपके साथ फाइनलाइज नहीं हो, और आप में हिम्मत नहीं है फाइनलाइज करने के लिए, और जब ये फाइनलाइज होगा मैं आपको बता सकता हूं क्यों नहीं ये मानते हैं। पेट्रोल 200 लीटर रुपया होगा, 200 रुपया का पर लीटर होगा, और आपके डॉलर्स किधर से आएंगे और डॉलर्स किधर से आएंगे? हिम्मत करो ना, एसेंशियल इंपोर्ट्स बंद कर, एक लग्जूरियस इंपोर्ट्स बंद करो, गाड़ियां, हाई प्राइस मोबाइल्स, कुत्तों का खाना खत्म करो। यार ये लोगों के पास हिम्मत नहीं है, फोरसाइट नहीं है, एबिलिटी नहीं है। ये इट्स अ ट्रेजेडी इन द मेकिंग था। इस मुल्क का जो हमने मसला देखा, अदम इस्तेहकाम होता है तो उसका नुकसान सबको होता है, और इसमें अब दो राय नहीं हो सकती कि अदम इस्तेहकाम से नुकसान है। अब ये कहेंगे कि जी अगर इमरान खान को ना हटाते तो हालात इससे भी ज्यादा बुरे होते हैं। नूर आरफीन, अगली खबर पर जाने से पहले आप इस पर क्या कहेंगे? अब वहां से आकर इत्तेहादियों से बात की जाएगी, वो क्या बात होगी? दो ही रास्ते हैं। जो मुझ तक खबर पहुंची है वो ये है कि जी एक तो ये कि बजट के फौरी बाद अब निकला जाए, यहाँ से निकलो। नवाज शरीफ साहब ने इतना से टाइम दिया है कि बस इस पर मनाया जाए इत्तेहादियों को, जबकि शहबाज शरीफ कैंप ये कहता है कि नहीं, जो इस्लाहात हैं, यानी नैब में कमजोर करना, आपने केसेस वगैरह का, आपने FIA का भी हाल देख लिया, वो जिस तरह भी है, उसके लिए जो हमें टाइम चाहिए कम से कम वो हम कर लें, वो दिसंबर तक मामला जा सकता है। जबकि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, उससे पहले निकल आए। तो आपको क्या लगता है, इत्तेहादी मान जाएंगे? क्या होगा? नूर आरफीन, किंग इस हद तक पहुंच गया है कि मुझे कह रहे हैं कि हमारा सिचुएशन अब 30 दिन रह गया है, 30 दिन के बाद अगर कुछ ना हो, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो। आप इसको क्या कह रहे हैं? क्या ये लोग ऑन बोर्ड नहीं है, सारी सियासी जमातें जो फैसले नहीं कर पा रही?
नहीं देखिए ना, ये तो एक चोचों का मुरब्बा है। ज़फ़र इलाही साहब ने तो किसी दफा आपको पहले एक्सप्लेन भी किया और बताया कि गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, और जो तजज़िया था उनका वो दुरुस्त साबित हुआ है। देखिए इतनी पार्टी, यहाँ तो एक के अंदर इतनी सियासतें चल रही होती हैं, इतनी पार्टियां कैसे जो थी वो हुकूमत चला सकती। तो जिसने भी ये तजर्बा सोचा वो बिल्कुल ही सियासत से नाबलद थे मेरे ख्याल है, और उनको समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी पार्टियों को, इतने टुकड़ों को जोड़ के आप ये जिगजा पजल तो बना रहे हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सा हाथ लगेगा तो टूट जाएगा, और वही हुआ है। अब आप देखिए कि इनको अब आप आज जो बयान है तो बंदा बड़े से हैरान और परेशान हो जाता है कि हमें पेट्रोल की कीमतों में करना है, आर्मी की हमारी मदद करें। मुझे आप बताइए, कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट को प्राइम मिनिस्टर दे सकता है? फिर जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे, ये आपने जो अभी बात की है, फॉर एग्जांपल कल ये गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है या महीने के अंदर कि जी इलेक्शंस की ये डेट है, एक डेडलाइन दे देती है। सो वो डेडलाइन ना भी दे। नहीं, मैं पॉइंट इज कि क्या इमरान, इनका जो इस वक्त जलसों का ये जो ट्रेंड चल रहा है, डू यू थिंक इसको छोड़ के फिर वो असेंबली में इमरान को हम नहीं रोक सकते। हमने कल भी ये बात की आपके साथ में, आज भी बात तो इमरान हैज अ राइट। नो ही हैज, बट विल ही स्टॉप एंड कम इन द आई डोंट नो, ये तो उनकी मर्जी है ना इमरान साहब की। देखिए नहीं, देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप और मैं डिक्टेट नहीं कर सकते, उसको अपने नफ़े नुकसान का खुद फैसला करना है। जैसे कि इन्होंने फैसला किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, तो इनको नजर नहीं आ रहा था कि आगे क्या मुश्किलात मुमकिन आ सकती हैं। इसका मतलब इन्होंने मिस जज किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये कह सकते हैं मिस जज किया, तो मुमकिन है इमरान भी मिस जज कर रहा हो बहुत सारी चीज़ों को। उस वक्त भी हमें डिफॉल्ट का खतरा था, और हमें जो उस वक्त सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने और चाइना ने IMF के प्रोग्राम के बगैर जो है वो पैसे दिए थे, जिससे हम अपनी इब्तदाई मईशत की वो खड़ी करने में कामयाब हुए। इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इनको हम $17 बिलियन रिजर्व छोड़ के गए थे। हमारा जो तमाम चीजें थी वो बिल्कुल ट्रैक के ऊपर थी। डॉलर जो था वो तकरीबन फ्लक्चुएट कर रहा था, तकरीबन 170, 165, 170 के दरमियान में। ये तो इन्होंने आके इतना ज्यादा एक पॉलिटिक्स की टर्मोइल खड़ा कर दिया। आपकी बात में पूरी तरह समझ नहीं पाया, और कुछ सुनने में भी दिक्कत हो रही है, पूरी तरह निकल नहीं पाए। मतलब निकलो का क्या मतलब? यानी इख्तिलाफ से बाहर हुकूमत छोड़े, निकलो या हुकूमत लंदन से छोड़े, आओ? सिर्फ बजट तक रहें, बजट अनाउंस करके उसके बाद हम केयरटेकर सेटअप दे दें और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तो इससे बड़ा पागलपन तो पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल है कि फिर किसी और ने किया होगा। फिर आप क्या जग मारने के लिए आए थे? इमरान खान का जो सेटअप चल रहा था, 3.5 साल तक लोगों ने जो पुअर गवर्नेंस के नज़ारे लूटे, अगर वो 1 साल और कंटिन्यू किया जाता तो इमरान खान और पीटीआई अपनी सियासी मौत मर जाती। तो फिर क्या जरूरत थी? अमीर अब्बास ने जो जुमला कहा मुझे वो दोहराने दीजिए कि ये पंगा लेने की जरूरत क्या थी? फिर आपको अपनी खुदकुशी का इंतजाम करना था। बजट देने के लिए आए थे आप, और इस सूरत हाल में आप बजट दे करके कौन सा तीर तो